आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न है आत्मा का स्वरूप क्या है? जीव किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहाँ निवास करता है? ये बड़ी मार्मिक बात है। कबीर साहब से, तुलसीदास से, चाणक्य से, कृष्ण से, उपनिषद के ऋषियों से ये प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है? ये परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर रहता है, और मानना भी चाहिए ऊपर, कि भगवान को अपने नीचे रखना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आपसे बड़ा तो भगवान है ही, तो ऊपर ही ठीक है। लेकिन ऊपर रहता है तो ऊपर कहाँ रहता है? ऊपर कोई मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ऊपर कोई भी निवास करने का स्थान नहीं, तो ये ऊपर रहता कहाँ? और फिर यदि भगवान ऊपर रहता है और नीचे तुम रहते हो, तो बीच में कौन रहता है? ये भी संदेह है। तो कहते हैं कि बीच में वह आत्माएं रहती हैं जो मरने के बाद मुक्त नहीं होती है और जन्म भी नहीं लेती है, बीच में लटक गई तो बीच में लटकी रहती है। ऐसा भी सुना जाता है। लेकिन सच क्या है? ऊपर वाला कौन है? और भगवान के भय से भी बहुत लोग पाप नहीं करते। भगवान के प्रेम में भी बहुत लोग पाप नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति है इसलिए वे पुण्य करते रहते हैं। भगवान की मान्यता भी इंसान को सुधारती है। भगवान मिला कि नहीं मिला, कितने लोग कहते भगवान भगवान है नहीं, सब देख लिया कहीं मिला नहीं। तो उनसे पूछा गया कहाँ कहाँ देखा? बोले तीर्थों में भी ढूंढा, मंदिरों में भी ढूंढा, और चारों धाम में ढूंढा, जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, लेकिन भगवान मिला नहीं कहीं। और कितने लोग कहते हैं जो भी भगवान है सब यही है, और क्या है, कहाँ है? तो यही है तो यहाँ कहाँ है? कितनी स्त्रियां कहती हमारा पति ही भगवान है, झंझट खत्म कर दिया है। अपना भगवान घर ही में रखती हैं, जब चाहती तब बेलन से बेल कर रोटी खिला देती हैं। थोड़ा गुस्सा होती तो भगवान की पीठ पर एक बेलन भी मार देती भगवान। लेकिन आज तक स्त्री ने तो पति में भगवान का रूप देखा है, लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों में नारायणी का रूप बहुत कम देखा है। वास्तव में यदि नर में नारायण है तो नारी में फिर नारायणी भी है। इसलिए कहते हैं कि दिल में खोज दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो। फिर से कबीर साहब ने कहा कि दिल में ही खोजो, दिल में खोज दिल ही में खोजो। डबल रिपीट कर दिया है, 2 बार कहा कि दिल में खोजो और दिल में ही खोजो। देखिए 2 बार।
कबीर साहब को संदेह, एक बार ये लोग माने न माने क्या पता इनको। डबल बात कहा कि दिल मां खोज दिलई मां खोजो, दिल में ही खोजो। लेकिन सबकी खोज अलग अलग है। कोई ध्यान लगाकर भगवान को खोज रहा है। क्या ध्यान से भगवान मिल सकता है? बहुत मुश्किल का विषय। और जिसको ज्ञान नहीं है उसका ध्यान कैसे लग सकता है? अधिकतर लोग ज्ञान नहीं है और ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? आंखें मूंद कर बैठते हैं और कभी कभी कहते हैं कि जब मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है। तो उनसे पूछो जब ध्यान नहीं लगाते हो तब? बोले तब थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, लेकिन ज्यों ही आंखें बंद किया त्यों ही खतरनाक चंचलता करता है। और ये मन चंचल, इस मन के लिए भी कबीर साहब कहते हैं ये मन चंचल, ये मन चोर। इसको चोर भी कहा कबीर साहब। क्योंकि चोर इसलिए कहा, ये चुपके चुपके इधर से उधर निकल जाता है, इसलिए इसको चोर कहा कि ये मन चंचल भी है और चोर भी है। ऐसे आप बैठे हैं तो आपको मैं देखता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन तुम जानते हो। अभी मैं यहाँ प्रवचन सुना रहा हूं और तुम 200 किलोमीटर से भी आए हो, 20 किलोमीटर से भी आए हो, लेकिन तुम बैठे हो बड़ी श्रद्धा से आए हो। टेम्पो में, ऑटो रिक्शा में, कार में, मोटरसाइकिल में, इन किन प्रकार वाहन संसाधन का सहारा लेकर आए हो, लेकिन यहाँ मन चंचल है। यहाँ भी, यहाँ कभी कभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ कभी कभी नहीं दिखाई देता हूँ। तो मैं क्या गायब हो जाता हूँ? मैं गायब नहीं होता, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं दिखाई देता हूँ और कभी कभी थोड़ी देर तुमको ये फूल दिखाई देते हैं, मैं नहीं दिखता हूँ। और कभी कभी पीछे पर्दा दिखता है और कभी कभी आपको, तुम बैठे तो यहाँ हो लेकिन तुमको तुम्हारा घर दिखता है, तुम्हारी गाड़ी भी दिखती है। और अलग अलग अगर बैठे हो पति पत्नी तो कभी कभी तुमको तुम्हारी पत्नी भी दिखाई देती है कि बैठी किधर है, कहीं पीछे निकल तो नहीं गई है। क्या भरोसा पत्नी का। कितने लोगों को भगवान का ध्यान तो कम लगाते हैं, अपनी पत्नी का ध्यान ज्यादा लगाते हैं। कितने लोगों की जिंदगी तो पत्नी को बचाने में ही पूरी निकल गई है, और कितनी स्त्रियों की जिंदगी पतियों की टेंशन में गुजर गई है। पतियों को संभालते संभालते पत्नियां थक गई। घर संभालने में नहीं थकी, बच्चों को संभालने में नहीं थकी, कपड़ा संभालने में नहीं थकी, सामान संभालने में नहीं थकी, लेकिन कितनी स्त्रियों को रावण जैसा पति मिल गया, उसको संभालने में बहुत थकान आ गई है। वो संभलता ही नहीं है, कुछ न कुछ बलबलाता रहता है, चिल्लाता रहता है। कहीं दारू पी कर आ जाता है, कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं कुछ और गलतियां कर रहा है। और जोड़े में कोई भी गलती करे, पति पत्नी का जोड़ा हो या पिता पुत्र का हो या भाई भाई का हो या देवरानी जेठानी सास बहू का जोड़ा हो या गुरु शिष्य का जोड़ा हो या ससुर दामाद का जोड़ा हो या दुकानदार और ग्राहक का जोड़ा हो, दोनों जोड़ा में कोई एक गलती करे तो दूसरे का भी बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए कहते हैं शादी भी सोच समझकर करना चाहिए। किसी लड़के को देखा थोड़ा चक्कर मकर कर रहा है, आंखें मटका रहा है और मुंह थोड़ा ठीक ठाक दिखा, उसमें तुम अगर फंस गए, शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, बेवकूफिक मैरिज, मूर्ख मैरिज, भाग गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बात को तुम बहुत चिल्लाओगे
क्योंकि ये जो तुम्हारा पति बनने जा रहा है, इसकी तो अभी शुरुआत में ही बड़ी चंचलता है इसमें। तो जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन क्या ये सुधर जाएगा? ये तुमको भी धोखा देगा, फिर इधर उधर चंचलता करेगा। ऐसे लड़की को भी किसी लड़के में बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होना चाहिए, और लड़कों को भी किसी XYZ लड़की में भी आकर्षित मत हो, क्योंकि ये आकर्षण बहुत जिंदगी को बिगाड़ देता है। शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और माँ बाप अपमान के घूंट पीते हैं, और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी बिगड़ जाता है। कहाँ आकर्षित होने से हमारे जीवन में दिव्यता, सभ्यता, उज्ज्वलता, पवित्रता, शालीनता ये बढ़ेगी, और किस व्यक्ति में आकर्षित होने से हमारी जिंदगी बिगड़ेगी, ये बात समझना है। किसी शराबी में आकर्षित हो गए तो तुमको शराब पीना सिखाएगा, और गुरुदेव के प्रवचन में यदि आकर्षित हो गए तो जितना तुम्हारी जिंदगी का मैल है वो धुलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव का सत्संग तुम्हारे मैल को धोता है, और हर व्यक्ति की चादर मैली ही है। ओढ़ की मैली चादर द्वार तुम्हारे कैसे आऊं? साफ करके आओ, मैली लेकर क्यों आओगे? तो इसको कहां जाकर धोऊं, ये साफ कहां करूं, ये भी तो बता दो गुरुदेव। ये चादर कहां साफ होगी? गंदा नाला का पानी कितना ही गंदा है, लेकिन गंगा जी में शामिल हो जाता है तो बहते 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 प्रवाहित होते होते कल 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 की आवाज करते करते वो गंदा नाला का पानी भी गंगा जल जैसा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा जी का पानी, बात समझना, अगर गंगा जी का पानी थोड़ा सा उसमें से कट करके बह करके गंदे नाले में चला गया तो वो जो गंगा जल था वो फिर गंदे नाले का जल हो जाता है, फिर उसको कोई आचमन में नहीं लेता है। गंगा जी के साथ में यदि गंदे नाले का जल शामिल हो जाए तो उसका भी सम्मान बढ़ जाता है, लोग आचमन करते हैं, वो भी निर्मल हो जाता है। लेकिन गंगा जल भी यदि गंदे नाले में शामिल हो जाए तो वो भी गंदे नाले का गंदा पानी हो जाता है, उसका कीमत खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में ये भी बात याद रखना, हमें शामिल किस में होना है, जुड़ना किससे। अभी तुम नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो खिंचा लो खड़े होकर के, फिर नरेंद्र मोदी चले गए, तुम चले गए, और उस फोटो को फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, आपके पास में बहुत से कमेंट आ जाएंगे कि धन्यवाद है भाई, भाग्यशाली हो, प्रधानमंत्री के साथ आपका फोटो देखा हूं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक वेश्या के साथ फोटो खिंचा लो और उसको डाल दो तो बहुत लोग कहेंगे यार तुम इतने गंदे में उतर गए, अकल भी नहीं तुमको। सोचिए, कुछ मत करो, एक शराब की बोतल रख लो आप टेबल पर, शराब की बोतल, उसमें लेबल लगा होना चाहिए, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, जो जो शराब आती है, इंग्लिश बियर, और उसके साथ फोटो अपना खिंचा के डाल दो। पियो मत, कभी पिया ही नहीं है, पीना भी मत, केवल फोटो खींच कर डाल दो। लोग कहेंगे तेरे जैसा मूर्ख तो नहीं देखा, इतनी दारू पीता है, फोटो डालता है। इसलिए फेसबुक पर दारू का बोतल सहित फोटो नहीं आता, पीते तो लोग हैं तो फोटो नहीं डालते, इज्जत चली जाएगी। किसके साथ में तुम्हारा फोटो है इससे भी इज्जत में घटबढ़ हो जाता है, याद रख। मैं अभी गुजरात की यात्रा किया, लखनऊ टू गुजरात हवाई जहाज से, मेरे साथ एक भक्त लड़का गया था, तो चतुर था, हम तो उतना चतुर नहीं, तो
चतुर इसलिए नहीं, सेल्फी उल्फी फोटो वोटो बोल भी जाता हूँ, ले भी नहीं पाता हूँ, आता भी नहीं हो, इच्छा भी कम होती है। तो उसने मेरा फोटो ले लिया फटाक से, हवाई जहाज के साथ बैठने से पहले उसका भी हमारा आ गया, और उसने फट से डाल दिया फेसबुक पे। 10 मिनट के अंदर फेसबुक में कम से कम 500 लोगों ने उसको देख लिया और पेमेंट लिख दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, मेरे से पूछा, मेरे मोबाइल में आया कि ये साथ में कौन लड़का खड़ा है। अब उसका उत्तर देना भी मुझको नहीं आता था, फिर क्या दबाऊं तो उत्तर हमने तो कुछ बताया नहीं, जो खड़ा है खड़ा रहेगा। लोग सोच रहे थे अरे इतने बड़े संत के साथ ही कितना सौभाग्यशाली जो हवाई जहाज में यात्रा किया और साथ में फोटो आ गया है। इसलिए फोटो भी सबके साथ मत खिंचाइए, अरे गहरे नथु खैरे वगैरह सबके साथ, जंतर मंतर तंतर। कभी कभी मेरे पास में बेटियां आती हैं और कहती हैं सेल्फी ले लूं, तो मैं मना कर देता हूं, बेटी मत लेना, क्योंकि सेल्फी में मुंह में जुड़ जाता है, गाल गाल में जुड़ जाते हैं। तो कोई देखिएगा अरे गुरुदेव इतना मुंह में मुंह जोड़ते लड़की से, है भ्रष्ट है असंग देव भाई, फालतू प्रवचन देते। इसलिए अगर बेटियां और नारियां चाहती मेरे गुरु का सम्मान न घटे तो कृपया ये सेल्फी उल्फी मत लेना। पुरुष लोग भी सेल्फी मत लो। गुरु से बहुत सट करके फोटो खींच कर वायरल करना, इसमें गुरु का सम्मान गिर जाता है। तुमको पता नहीं, ये हमको पता है। ग्राफ गिरता है, ग्राफ कितना जल्दी गिरता है, कितना देर में उठता है, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। और हर नारी चाहती है मेरा गुरु, मैं गर्व से कह सकूं मेरा गुरु महान है। हर भक्त चाहता है मैं गौरव से कह सकूं हमारे असंग देव अच्छे, ऐसा गौरव। क्योंकि इस कलयुग में संत का अच्छा होना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं किसी संत का विरोधी नहीं, मेरा कोई हक नहीं मैं उसका विरोध करूं, लेकिन इतना जरूर है तुम्हारी श्रद्धा को चोट पहुंच जाती है। तो इस कलयुग में बेदाग संत रहना, बेदाग भक्ति होना, महलों में रहो तो मीराबाई जैसी भक्ति करो, और शहरों में रहो तो दतिया वालों जैसी भक्ति करो। जय। झोपड़ी में रहो, गरीबी में रहो तो शेबरी मां जैसे भक्ति करो, और आंखों से अंधे हो तो सूरदास जैसी भक्ति करो। परिवार के विरोध में रहो तो विभीषण जैसे भक्त बनो। बाप अगर विरोध करे तो प्रहलाद जैसी भक्ति करो। याद रखना, किसी के विरोध से भी आपकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। और शरीर में बीमारियां हों तो भी मन में भक्ति के गीत गुनगुनाते रहो। शरीर रोगों की खान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में रोग ना हो, लेकिन अपना अपना रोग लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि इज्जत का सवाल भी है। सबको रोग बताना भी ठीक नहीं, सबको अपने घर की समस्या भी नहीं बताना चाहिए। तुम्हारा धन लुट गया ये बात सबको मत बताओ, नहीं तो इज्जत भी लुट जाएगी। अपनी जांग उंघारी के अपनी कही न जाए, किचित जन यापना की मेरो जन का। और नियम बना लो, सबके पास में नियम होना चाहिए। आप अपने ढंग से नियम बनाओ,
अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने गुणों की रक्षा के लिए, अपनी कलाओं की सिक्योरिटी के लिए और अपने त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कुछ नियम बना लो कि हमें ऐसे रहना। जैसे मैंने नियम बनाया है कि किसी माता बहन को अपनी गाड़ी में साथ में नहीं बिठाना है। अगर उनको जाना कोई इमरजेंसी है तो मैं उतर जाऊंगा, ड्राइवर को बोल दूंगा तुम जाओ, इनको दतिया भेज के आ जाओ, लेकिन साथ में नहीं बैठना। क्योंकि साथ में कोई देखेगा तो कहेगा अरे वो तो गुरुजी लेडीजों को साथ साथ लेकर चलते हैं, बदनामी हो जाएगी। और नाम कमाना आसान है इस दुनिया में, क्या नहीं, जिंदगी गुजर जाती है, नाम नहीं हो पाता है। लेकिन याद रखना 50 साल की मेहनत से जब नाम पैदा होता है और 5 मिनट की गलती से नाम खत्म हो जाता है। धन खो जाएगा तो फिर आप कमा लोगे, जमीन खो जाएगी फिर से खरीद लोगे, गाड़ी चोरी में चली जाएगी नई ले आओगे, सेकंड हैंड ले आओगे, और पत्नी रूठ जाएगी तो फिर मना कर ले आओगे। लेकिन नाम अगर एक बार खो गया तो न पैसे से मिलेगा, न रिश्वत से मिलेगा और न हाथ जोड़ने से मिलेगा। वो गया तो गया, अब जिंदगी में नाम वापस नहीं आएगा। लेकिन नाम बहुत बड़ी चीज है। स्त्रियों को भी अपना नाम कमाना चाहिए। नाम, आज मीराबाई का नाम भक्ति के आकाश के पटल पर मीरा, शिवरी, विभीषण, हनुमान का नाम चमक रहा है। और इस कलयुग के कालिमा के पर्दे पर रावण, कंस, दुर्योधन के कलंकित नाम भी दिख रहे हैं, बदनाम भी दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, संत भी बनो तो पक्के संत बनो। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। खाली खाने पीने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं, बहुत मिलेगा भोजन। आपके माँ बाप तो खा पी रहे हैं, वे कोई साधु बनकर खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं। साधु बनो तो सच्चे संत, नेता भी बनो तो अच्छे नेता बनो। ये बहुत वोट मांगने के समय हाथ पांव जोड़ना ही न पड़े, सबके घर घर जाकर पांव छूते घूम रहे, भैया मने, दाई मने, दादा मने, वोट दे देना, भले हमारे 2 जूते मार लेना, वोट दे देना। बेवकूफ कहीं का, 5 साल लूटा है, वोट मांग रहा बेईमान आदमी। ना तो नाला की पुलिया बनवाया, ना नाली बनवाया है, सब बर्बाद किया है, वोट मांगता घूम रहा है। इसकी खोपड़ी पे लोटा मार दो। ये चोर, इतना वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हो, छिप जाते हो, ऐसे जैसे बादलों में सूरज छिप गया। अब जब चुनाव की हवा चली तो बादल उड़ गया, सूरज प्रकट हुआ है, वोट मांग रहे हैं। कौन वोट देगा? अच्छे नेता बनो, विनम्र नेता बनो। और इस संसार में यह भी याद रखना, क्वालिटी का पूरा खेल है। तुम कहीं रहो, यदि आप में क्वालिटी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। और हर कार्य में क्वालिटी की आवश्यकता है। दुकानदारी करने में भी क्वालिटी चाहिए, झाड़ू लगाने में क्वालिटी चाहिए, भोजन बनाने में क्वालिटी, परोसने में क्वालिटी। और याद रखना, प्रवचन करने में भी क्वालिटी होना चाहिए। नहीं कौन सुनने आएगा? अभी इतने लोग यहाँ आए हैं, देख लो आप इनको जरा, मत देखो, मैं देख रहा हूं। इतने लोग यहाँ आए हैं, कम से कम डीजल, पेट्रोल, किराया, भाड़ा ज़्यादा नहीं, सभी का जोड़ लो आने जाने का आइडिया से, तो 30-40 हज़ार तो फूक ही गया होगा। कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई टीकमगढ़ से और दूर से आया है, कोई इधर शिवपुरी से आया, कोई ललितपुर और दूर से आया है।
किराया भाड़ा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन आकर के जब पहली बार मुझसे भेंट किया मेरे निवास पर दर्शन कक्ष में, तो सभी लोग भाव से भर गए। क्या बोले कि कितनी किस्मत है, आप मिल गए, पहली बार मिले। मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे, टीवी में 9 बजे रात को देखते थे, अब बाहर देखा बिल्कुल रूबरू, क्या वही है, ठीक है, कोई नकली नहीं है, वही है। कल वो करेरा के पुलिस वाले हमको छोड़ने आ रहे थे, तो मुझको देखा तो बोले अरे इतनी खुशी है कुछ पूछो। यूट्यूब में देखता हूँ और जब हंसते हंसाते हो तो पूरा मजा आ जाता है। हाँ, और बोले फोटो खींच लेते आपके साथ। मैं खींचो खींचो, जल्दी खींचो, चूको मत, फोटो खींच लो, हमको भी खींच ले जाओ उधर। हाँ, जैसे वो कल्लू राम यादव और ब्रजकिशोर कुशवाहा, ये दोनों, ये जोड़ा है पति पत्नी मुख्य यजमान, ये मिल के हमको खींच लिया। वर्षा ऋतु में मैं इनके यहाँ आया था, बहुत सेवा किया था। उसके पास में धन कम है लेकिन मन ज्यादा है, और भक्ति बहुत है, श्रद्धा बहुत है, और मुझको खींच लिया। 2 बार खींचा है, बरसात में पदरोने में खींच लिया, मैं यहाँ 1 रात सो कर गया और फिर खींच लिया, अब 3 रात सोऊंगा। ऐसे उसकी इच्छा है कल यहाँ से तुम जाओ, प्रवचन खत्म, यहाँ क्यों काम कहाँ रुकोगे, पर मैं नहीं जाऊं। ठीक, कल भी रहूंगा। खींच लिया। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण भगवान क्यों था? कृष्ण माने होता कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अटक्शन, अटक्शन माने खींचना। जो हम सबको, दुनिया वालों को खींचकर भक्ति की राह पर चला दे, उसी का नाम कृष्ण भगवान होता है। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू गाइए भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे संत तुम्हारी वाणी में, जाने क्या धन्य हो गब्बर भरा हुआ, बहुत अच्छे, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, हे राम तुम्हारी मानस में, कबीर तुम्हारी बीजक में, हे नाथ तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा। सबको गुरुदेव जादू की जरूरत है, मैजिक, जादू सीखो, जादू, प्रेम का जादू एक ऐसा जादू है जिससे बड़ा दूसरा कोई जादू नहीं, प्रेम का जादू। आज प्रेम के जादू से ही ये 2-3 हजार श्रोता नर नारी अपने अपने घर की सुख सुविधा को छोड़कर यहाँ पधारे हो। हर नारी को चाहिए कि अपने पति के ऊपर प्रेम का जादू छोड़ दे।
फिर आपका पति चाहे जहां जाए वो आपकी याद में रहेगा, कहीं भी भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। बस उसके ऊपर थोड़ा प्रेम का जादू छोड़े। हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के ऊपर प्रेम का जादू छोड़े, तो आपकी पत्नी मायके फिर बहुत कम जाएगी, मायके की याद भी कम करेगी। इसके ऊपर डालो तो जादू। लेकिन जादूगिरी में भी कंपटीशन है, क्योंकि हर बेटी के ऊपर उसकी माँ भी जादू डाल रही है, उसका बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहा है, उसकी छोटी बहनें भी डाल रही हैं। अब तुम पति देव बनो हो तो तुमको भी जादू डालना है, तो सबसे सुपर क्लास का जादू डाल दो उसके ऊपर। नहीं तो इतने लोगों का जादू डलवा के आई है वो ससुराल में, माँ का जादू है उसके ऊपर। इसलिए ज़्यादातर लड़कियां जब ससुराल जाती हैं बहुत रोती हुई जाती है, और ससुराल से जब लौटती है ना तो हंसती हुई लौटती, क्योंकि उधर का जादू पड़ा ही नहीं अभी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बहू के ऊपर जादू डाले। देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के ऊपर प्रेम का जादू डाले। और जिसके ऊपर तुम प्रेम का जादू डाल दोगे, प्रेम का जादू अलग है, वासना का जादू अलग है। वासना का जादू तो कचड़ा है, बेकार है, वो तो वेश्या के पास होता है। वासना का जादू वो तो कोई काम का नहीं। उस जादू में न फंसो और न वासना के जादू में किसी को फंसाओ, क्योंकि वासना का जादू तुम्हारे जीवन की सुख शांति को विष बना देता है। उपासना का जादू डालो, जैसे मैं भी जादू डालता हूं आपके ऊपर, ऐसा नहीं, तुमको पता नहीं चलता, चुपके से डाल देता हूं। प्रेम का जादू डालता हूं और ज्ञान का जादू डाल देता हूं। उसी जादू के प्रभाव से तुम आते हो, और जब तुम मेरे ऊपर जादू डाल देते हो ज्यादा, तो मैं तुम्हारे यहां आ जाता हूं। बुढ़ापा रोकना है, चिंता मत कीजिए, बुढ़ापा रुकेगा। थोड़ा सा भोजन कम कीजिए, बुढ़ापा रुक जाएगा। थोड़ा हंसिए ज्यादा, बुढ़ापा रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं जल्दी। सोइए गहरी नींद, बुढ़ापा ब्रेक हो जाएगा। जब दुख हो तो रोइए खूब, तो बुढ़ापा बिल्कुल रुक जाएगा। खूब रोया करो। इसलिए स्त्रियां जल्दी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि रोती खूब है। हाँ, पुरुष लोग बचपन में जो रोए होंगे, बाकी तो रोए ही नहीं है। जोर से रो दो, आहा वो हुई। और पुरुष रोता भी है तो कैसे रोता, खिच 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 करता, अरे मुंह खोल, भों से रो दे। पूरे ठीक से रोना पड़ेगा। रोने से जो आंसू निकलते हैं ना, ये आंसुओं से वो केमिकल निकल कर बह जाता है, जो मनुष्य को बूढ़ा करता है, जो मनुष्य को कमजोर करता है, बीमार करता है, हार्ट अटैक करता है। वो केमिकल आंखों के माध्यम से बह जाता है, वो केवल रोने से निकलता है। इसलिए थोड़ा रोया करो, सीखो, तुम ट्रेनिंग लो। और ट्रेनिंग देगी कौन? तुम्हारी पत्नी। बेडरूम में दरवाजा बंद करके उसकी पैर पकड़ लो, देवी जी सिखाओ हमें भी। अरे पैर वैर मत पकड़ना, धर्म मर्यादा भी तो है। हाँ, ऐसे मत करना, गलती। ये तो हंसने के लिए कह दिया, पर सचमुच मत पकड़ देना। अब कितने पति तो रोज पैर पकड़ते हैं अपनी पत्नी के, कि तुम्हें सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश होती, पैर आगे बढ़ा देती है कि छू लो, आशीर्वाद है, सब सुखी रहोगे। अगर पत्नी पति से पैर छुआती है तो उस पत्नी को बहुत पाप लग जाता है। 7 जन्म तक उसको विधवा होना पड़ जाता है। इसलिए कभी पैर मत छुआना। शिष्य यदि गुरु से पैर छुआ ले, अरे तब उसको 7 जन्म मनुष्य की देह ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये रिश्ते इतने पवित्र हैं
पति के पैर पत्नी को छूना चाहिए। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने अपने पति के पैर छूती हैं, कभी कभी छूती हैं, बताओ हाथ उठाओ। कभी कभी छूती, वो भी उठाए। अच्छा, रोज जो छूती वो उठाए, चलो ठीक है। रोज वाली में तो 2-3 है, और कभी कभी वाले में उठाओ देखें। इसमें ऐसे पति कितने जो अपनी पत्नी के कभी कभी पैर छूते। एक एक खड़ा हो, एक हो। अपने से बड़ों के पैर छू, पति का सम्मान करना चाहिए, गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए। तुम ही मेरी, गाओ सब संत गाओ, गुनगुनाओ, गाओ। वाह वाह, कौन गाएगा? गाइए, आनंद आ रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को याद कर लेना। कभी कभी अपने घर में गुनगुनाना, इनको बहुत शांति मिलेगी। शोर हो ना हो, लेकिन फिर भी गाने का अभ्यास कीजिए। और अपने दादा दादी के भी पैर छू। और मैं पतियों से भी कहूंगा, अपनी गरिमा बनाकर रखो, दारू मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, और अपनी धर्म पत्नी को तंग भी मत करो, थोड़ा प्रेम से रहो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। घरों में घर है, वो घर का सामान है, वो घर में गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, घर में बर्तन है, किचन है, बाथरूम है, पानी है, दूध है, घी है, शक्कर है, भोजन की सामग्री है। लेकिन घर में सब कुछ है, घरवाली है, घरवाला है, लेकिन घर में प्रेम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए घर में दुख है। कितने लोगों ने बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन घर में रहने वालों में प्रेम नहीं है। तुम इंतजार मत करो कि मुझसे कोई प्रेम करे, तुम स्वयं उनसे प्रेम रखो। और मनुष्य को प्रेम का सागर भी कहा गया है। तुम्हारे पास में इतना प्रेम है, पशु पक्षियों को भी प्रेम तुम दे सकते हो। गुजरात में मैं जाता हूं तो वहां लोग कबूतरों को दाना देते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय माता की आरती भी करते हैं। धन्य है गौ माता, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, बहुत महान है। पेड़ पौधों से भी प्रेम रखो, अपने घर के बच्चों से भी प्रेम रखो। यदि आपको अपने बच्चों से विशेष प्रेम है तो आप फिर दारू नहीं पियोगे, क्योंकि बच्चों की चिंता रहेगी कि बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, पैसे बचाना है। यदि आपको अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है तो आप दारू नहीं पियोगे, क्योंकि दारू पीने से आपकी वाइफ दुखी होती है, उसको खुश करने के लिए तुम दारू छोड़ दो। किसी विशेष प्रेम में पड़ करके भी मनुष्य बुराइयों को छोड़ देता है। और याद रखना, वासना के जाल में फंस करके मनुष्य अच्छे अच्छे लोगों का प्रेम भी तोड़ देता है। ये वासना आपकी पवित्र प्रेम को भी खंड खंड कर देती है।
और ये काम वासना आपकी अंतःकरण की शुद्धि को भी मलिन कर देती है। इसलिए इस वासना को उपासना से जीतने की कोशिश करो। उपासना में इतनी शक्ति है कि आपकी वासना शून्य हो सकती है, और जिसने वासना को जीत लिया वो इस पृथ्वी के ऊपर नर हो या नारी हो, लेकिन वो देवी देवता से कम नहीं है, देवी देवता से कम नहीं। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। एक बात के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ये हमारा जीवन किस उद्देश्य में बीत रहा है, इस पर जरा एकांत में बैठकर सोचना। यदि मैं इस देश के लिए कुछ न कर सका तो इस देश की मिट्टी का मैं भार बन गया। जिस फैमिली में जन्म हुआ उस फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर सके तो उस फैमिली के लिए भी तुम भार बने हुए हो। और संत बन गए, जिन भक्तों की रोटी खा रहे हो, उन भक्तों के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, जिस समाज का भोजन ले रहे हो, उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सके तो ये संत भी इस धरती का भार है, कोई काम करने। इस संसार के लिए बहुत कुछ आपको करना है। कभी पुलिस विभाग में भर्ती होकर लोगों की शांति की सुरक्षा के लिए कुछ करो। ये हमारे पुलिस जवान बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं, यहाँ शांति के लिए आए और ये यहाँ शांति करते रहे हैं। इनको खुद भी शांति मिल रही है सत्संग से, इनका डबल फायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम, सर्विस से वेतन मिल रहा है और सत्संग से इनको शांति मिल रही है। तो सर्विस तो आम के आम है और सत्संग गुठलियों के दाम है, डबल फायदा, भाग्यशाली है। मिलिट्री में सेवा करो तो देश के लिए कटिबद्ध हो जाओ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मिलिट्री के जवानों के लिए भी शुभकामना किया करो। आज हम आप यदि यहाँ निश्चिंत सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, तो ये हमारे फोर्स की कृपा है। अन्यथा दतिया की बाजार में भी बम फूट सकता है, सत्संग मंडप में बम फूट सकता है। ये हमारे पुलिस जवान, बीएसएफ जवान, मिलिट्री जवान, पैरा मिलिट्री जवान और जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हमारे होम गार्ड और रैपिड एक्शन फोर्स, नाना प्रकार की पुलिस है, नाना प्रकार की मिलिट्री है। ये सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। अगर कोई बॉर्डर से कूद फांद कर घुस घुसा कर आ भी गया तो ये हमारे पुलिस जवान उसको यहाँ जांच में पकड़ लेते हैं, तू कौन, इधर आ, अरेस्ट करते हैं। सब मिलजुल करके हम सब देशवासियों को
शांति से रहने का सौभाग्य देते हैं। ऐसे जवानों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और इनके लिए कभी जरूरत पड़े तो आप लोग रक्तदान भी करना। और देश में आपदा आ जाए, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए सरकार को मदद करना पड़े, तो खूब धन दान भी देना, ताकि दुनिया के सबसे सुंदर सुपीरियर अस्त्र शस्त्र हमारे मिलिट्री के पास रहना चाहिए। और कभी जरूरत पड़ जाए, गांव में मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, तो उसमें भी थोड़ा मदद करना, क्योंकि ये आश्रम, ये मंदिर किसी एक के लिए नहीं होता है। निवेदन करूंगा, बनाने में तो तुम मदद करोगे, लेकिन न जाने कौन कौन लोग वहां दर्शन, सत्संग, प्रवचन, भोजन, भंडारा लेंगे। तुम दुनिया से चले जाओगे तो भी तुम्हारा पुण्य यहाँ चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात। अभी उज्जैन में जो आश्रम बन रहा है, वह आश्रम की बहुत बड़ी रूपरेखा है। 50,000 भक्तों के सोने का प्रबंध होगा वहाँ, एक साथ सो सके, बड़े बड़े हाल, कमरे। 1 लाख भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ा टीन शेड का मंडप होगा। 1 लाख तीर्थयात्री नर नारियों के लिए भोजन, भंडारा, अन्न क्षेत्र, बहुत बड़ा प्रबंध होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, उज्जैन आश्रम के लिए दान जरूर देना, क्योंकि ये आश्रम, तुम तो नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, पर आश्रम ट्रस्ट का रहेगा, तो न जाने कितने हजारों साल तक वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, भक्तों को उस आश्रम में आश्रय मिलेगा, आहार मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वहाँ उन लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस आश्रम में सब लोग मदद करें। तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए। आप वाणी से भी सेवा कीजिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। टीवी में जो सुनते वो भी ऊंचा करें, पूरा उठाओ, हाथ थोड़े कट जाएगा, कोई इधर से तलवार थोड़े फेंकूंगा। हाँ बस ठीक है। इन लोगों को डर है, कुछ इतने ही उठाए कि अगर ऊपर कोई चक्रव्यूह निकले सुदर्शन तो कुछ नहीं होगा। हाथ उठाने से आपका हमेशा जीवन भी उठा रहेगा। लगभग 100% लोग सुनते हैं। आज एक सेवा दे रहा हूं। मोबाइल की यूट्यूब में जो 14 करोड़ लोग अब सुन रहे हैं, बीवर 14 करोड़ कितने हजार आया है, लाख याद नहीं मुझे, 14 करोड़ 70 लाख क्या है पता नहीं। रोज 2 लाख 2.5 लाख श्रोता बढ़ रहा है। पूरी धूम मची हुई वर्ल्ड में, धूम धूम धूम। और टीवी में भी बहुत लोग सुन। टीवी वाले और यूट्यूब वाले श्रोता सबसे निवेदन है कि एक नए श्रोता को नित्य आप इतना ही बताइए कि एक संत हैं, सफेद वस्त्र में आते हैं। मोबाइल के यूट्यूब में असंग देव सर्च करो, उनका प्रवचन जरा सुनो। एक नए व्यक्ति को रोज बताइए, तो ये 14 करोड़ लोग बताएंगे तो 28 करोड़ तो दूसरे दिन ही सुनने लग जाए। एक सिर्फ वायरल की तरह फैला दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन भी धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा, तुम्हारा जीवन भी समापन होगा। लेकिन जब तक जीवन है, अधिक से अधिक लोगों को अच्छे विचार सुनने को मिल जाए, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का निर्माण विचारों से होता है। तो ये वाणी से गुरुदेव की प्रचार प्रसार की सेवा को। उज्जैन आश्रम बनेगा। वो सोनी जी कह रहे थे मैं उज्जैन आश्रम पर सब रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा। सोनी जी, क्या नाम तुम्हारा है? चंद्र प्रकाश सोनी। बहुत सेवा किया है, सेवा किया ना। सुबह फूल लाए थे गुलाब के और गेंदा के, की माला बनाई जाएंगे आपके लिए। कल बग्घी कर दिया था कि खुली बग्घी पर गुरुदेव को ले चलो, सब दर्शन कर ले शहर के। उनके रिश्तेदार की बग्घी थी।
बोल रहे थे गुरुदेव, धन्य हैं ये ब्रज किशोर भैया और ये हमारे श्री कल्लू राम यादव, दोनों महान हैं उनकी पत्नियां जो अपने कमाई में से एक एक पैसा बचाकर आपका सत्संग करा रहे हैं। धन्यवाद है। आओ चारों लोग आओ, चरण छू लो, आशीर्वाद लेना। गब्बर तुम भी आओ, चरण छू लो। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये गब्बर सिंह झांसी, इन पर तुम लोग कुछ ऐसा जादू मारो, ये अगर एक दिन की कमाई लगा दे तो प्रवचन हो जाए। सही बात।